ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप बेबाकी से बोल रहे हैं। इस बार सामान्य सीट है यहाँ की, तो आप चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे। हाँ, बिल्कुल चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ये जो क्षेत्र पंचायत से जो चुनाव जीत के जाना है जी ये सीटें को चेंज होने की वजह से है। जी। मैंने पहले भी बता दिया था। जी जी हाँ। तो समस्याएं थी, इसलिए हमने कहा कि छोड़ दो जाने, तो कोई दिक्कत नहीं। युवाओं को अवसर दिया हाँ, जाए। किसी और को अवसर मिले। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है और लोग क्षेत्र में दौड़ करके अपने लिए वोट लोगों के घर घर जाकर मांग रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें लोग? हम क्षेत्रवासियों से कहेंगे कि सच्चे और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें, जी जी। जो ईमानदारी से उस गांव का विकास करे, उस गांव की तकलीफ़ों को समझे, ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें। अभी आप लोगों ने सागर यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव न लड़ने के कारण के बारे में सुना, और किस प्रकार के जनप्रतिनिधि का चुनाव हो उनके अपील को आप लोगों ने सुना और समझा जाना। सागर यादव का ये दोहरी घाट ब्लॉक क्षेत्र के पाउस गांव में स्थित डिग्री कॉलेज है, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान किया जाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने बड़ा बेबाकी से कहा कि राजनीति में लोगों को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। अब आप लोग ध्यान से विस्तार से सुने कि सागर यादव जी ने क्या बोला। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधि, विद्यालय के महाप्रबंधक और आम नागरिक के साक्षात्कार के साथ साथ उनके लिए योजनाओं का लाभ पहुंचाने के बारे में जानकारी देने के क्रम में जनगढ़ की आवाज़ आज दोहरी घाट ब्लॉक के लोकप्रिय, यशस्वी, कर्तव्यनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे सागर यादव जी के साथ में उपस्थित हूं और उनके इस महाविद्यालय में आज उनका साक्षात्कार मैं करने जा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्रमुख जी, पहला प्रश्न जनगढ़ की आवाज़ पे ये है कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो हम कभी सोचे भी नहीं थे। हम तो एक बिजनेसमैन के रूप में महाराष्ट्र में थे। हमें 35 साल के बाद वहाँ का सर्वश्रेष्ठ उपाधि ये रायगढ़ टाइम्स ने दिया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और उसके बाद हमें हमारी मन हुआ कि हम क्यों ना राजनीति का कार्यक्रम अपने धरती से करें। जी जी। और तब हम अपने यहाँ आए, और आने के बाद तो मैंने एक पहला चुनाव प्रमुख का ये लड़ा और इसमें सफल हुए। जी जी। और हमने सफलता के बाद जब हमने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद हमने तमाम कार्यों को पूरा किया, जी जिसमें उस समय जिलाधिकारी थे राकेश मिश्रा जी, जी। ये कमिश्नर साहब थे हमारे साहबुद्दीन साहब जी। तो उन्होंने आकर के हमारा सम्मान बढ़ाया जी। और उन्होंने हमारे ब्लॉक की तारीफ भी की कि हमारे मंडल में पहला ब्लॉक है कि जो इस तरह से सारे कार्यों को उन्होंने पूरा किया है। जी। तो प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने और अपने पक्ष में करने के जो व्यवहार करते हैं, उसके संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? किस प्रकार के व्यवहार का आदर करना है? हम तो ये कहेंगे कि काम के ऊपर उनका ध्यान देना चाहिए। ये क्षणिक जो लाभ लेते हैं, ये क्षणिक लाभ छोड़ करके उनको भविष्य का लाभ देखना चाहिए कि हमारे गांव का विकास हो, गांव की समस्याएं दूर हो, गांव के सारे रास्ते ठीक हो, नाले ठीक हो, इसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। क्षणिक लाभ न लें, ये हमारी गुजारिश है। अच्छा, ये सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सागर यादव ने कहा कि क्षणिक लाभ से मतदाताओं को बचना चाहिए और उन्हें एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। स्तरीय पंचायत के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और वो अब क्रम में आगे बढ़ रहा है, उसकी तारीख भी आ चुकी है और लोग क्षेत्र में अपने अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रमुख बनने के लिए पहले क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीतना पड़ता है, यही है ना नियम? हाँ। तो इस समय लोग क्षेत्र पंचायत का चुनाव
लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए जगह जगह घूम घूम के अपनी सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। आपको क्या करना पड़ा था जब क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े थे आप? तो और हम तो जब लड़े थे तो वही जो आज हो रहा है वही हम भी किए थे और अच्छी खासी सफलता मिली थी हमको। कहाँ से आप क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े थे? हमने तो क्षेत्र पंचायत के चुनाव अपने गांव से ही लड़े थे, कोरोली गांव से। जी जी जी। और बड़ा रिकॉर्ड मतों से आप चुनाव जीते भी थे। हाँ, इसकी बड़ी चर्चा थी। लोगों की सहानुभूति बहुत अच्छी थी और लोगों ने अच्छे मतों से जिताए थे हमको उस बार। जी जी जी। अच्छा, जिस समय आपका प्रमुख का कार्यकाल था और आपके प्रमुख के कार्यकाल के बाद जो अब प्रमुख का कार्यकाल है, उसमें क्या बजट के आने और बजट के खर्च होने का अंतर कुछ हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल अंतर हुआ है। उसमें राज्य सरकार के जो 2 वित्त आते थे, 12वां और 13वां जो वित्त थे, अच्छा, अभी इस समय वो 14वां वित्त हो गया है। जी जी। तो वो उसका कुछ परसेंटेज काट करके जो हमारे यहाँ जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख थे उनका, अपलोज जो जिले के चेयरमैन थे उनका, जी जी। ये दोनों काट करके क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत का काट करके ग्राम पंचायत को दे दिया गया। अच्छा, जो कि बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत का विकास हुआ है और गांव के प्रधान लोगों ने अपने अपने गांव में अच्छा खासा विकास किया है। जी जी जी। अच्छा, आपके प्रमुख के कार्यकाल में इस ब्लॉक की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो बड़ी ज्वलंत समस्या थी, जो बिल्कुल आम गरीब लोगों के कष्ट का कारण था, वो कौन सी समस्या का आपने निदान कराया था? हमने उस समय देखा, शपथ के बाद हमने गया, एक देवारा इलाका है सिकड़ीपुर गांव। अच्छा, जी जी। वहाँ से हमने करीबन 30 किलोमीटर और आगे गया जो सुग्गी चोरी पड़ता है, जी 25 किलोमीटर होगा। तो वहाँ करीब उस एरिया में हमने 4 ब्रिज बनवाए हैं, 4 पुल बनवाए थे, अच्छा जो कि सदियों से जब से धरती है तब से किसी ने उसको छुआ ही नहीं था। अच्छा। और वो पुल के नीचे जब पानी होता था बाढ़ का तो कई लोग उसमें डूब करके मर चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे। अच्छा, और 3 महीना लगातार बाढ़ के सीजन में कोई उस तरफ से आना जाना बंद था। जी जी। उस सारे पुलों को हमने बनवाया और सुचारू रूप से आज भी लोग आराम से उससे जाते हैं। हमने उनकी गाय बैल भैंस जो भी है जी जी। लेकर के जाते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। जी जी। किसानी का काम लोग बढ़िया से करते हैं। उस पुल के बनने से लोगों की खेती बाड़ी और जीवन काफी सुरक्षित है। बिल्कुल। और एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का जो काम था, जी जी। क्षेत्र पंचायत का मुख्य काम वही होता है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना। जी। और उस चीज़ को हमने पूरी भली बात पूरा किया उसको। जी जी। अच्छा, जब आप प्रमुख का चुनाव लड़े थे तो जो उसके आंकड़े हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जो आंकड़े प्रमुख के होने के लिए होने चाहिए, उस समय मतलब जो प्रयोग किया गया था वो परंपरा आज भी चल रही है? हाँ, बिल्कुल वही चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, आपने यहाँ शिक्षण संस्थान भी कोई खोले हैं? हाँ, एक रेशमी डिग्री कॉलेज करके है। तो यहाँ किस किस विषय का मान्यता है? इसमें हमारे यहाँ BA की है, BSc की है, BTC की है। जी जी। तो यहाँ मतलब यहाँ के प्रिंसिपल कौन है? यहाँ के प्रिंसिपल गुलेंद्र सिंह हैं। बहुत जल्द देखेंगे और सुनेंगे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सागर यादव जी का भाग 2 साक्षात्कार जनगढ़ की आवाज़ पे। आप देखते रहें जनगढ़ की आवाज़।